गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एसएसटी में हिस्ट्री लेसन 3 पढ़ रहे हैं। मैं उसके कंटेंट का एक्सप्लेनेशन करके यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। इसका लिंक आप लोगों को स्टडी ऑन साइट पे शेयर किया जा रहा है। वहाँ से आप उसको उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन सुन के समझ सकते हैं। तो कल भी मैं एक्सप्लेनेशन किया था और आज जो मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट टॉपिक है स्लेव और मुमलुक डायनेस्टी 1206 to 1290। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ओरिजिनली मोहम्मद गोरी स्लेव, hence the dynasty established by him is called the Slav or Mamluk dynasty. Mamluk means slave or son of a slaver. मूल रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए उसके द्वारा स्थापित राजवंश को दास या मामलुक वंश कहा जाता है। अब है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210। कुतुबुद्दीन strengthened his position by being generous to his subjects and by entering into marriage alliance। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ने अपनी प्रजा के प्रति उदार होकर वैवाहिक संधि में प्रवेश कर उस संधि को मजबूत कर दिया, मतलब उसके तरफ और मजबूती को बढ़ाया। फिर एक कुतुबुद्दीन बिल्ट दिल्लीज ओल्डेस्ट मस्जिद मॉस्को, द क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये बहुत दिल्ली का सबसे पुराना मस्जिद था जिसको कुतुबुद्दीन ने बिल्ड करवाया, बनवाया। मस्जिद इज़ अ प्लेस ऑफ इस्लामिक वर्शिप, जहाँ पे इस्लाम के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग पूजा करने जाते हैं। मस्जिद मीन्स अ प्लेस वेयर पीपुल प्रोस्ट्रेट लाइफ इज डाउन इन द वर्शिप। मस्जिद ऐसा जगह है जहाँ पे इस्लामिक धर्म के लोग जा करके पूजा करते हैं। प्रोस्ट्रेट मीन्स लाइफ इज डाउन, अपने सर को नीचे झुका करके पूजा करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इल्तुतमिश 1211 to 1236। कुतुबुद्दीन sons-in-law इल्तुतमिश ascended the throne in 1211। अब है क्या, कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश 1211 में इस सिंहासन पर चढ़ाई की। ठीक है। He recorded most of the territories that had broken away from the Sultan after Qutbuddin's death in 1210. He also suppressed rebellions। उसके बाद हुआ क्या, उसने 1210 में कुतुबुद्दीन की मौत के बाद सल्तनत से नाता तोड़ने वाले अधिकांश प्रदेश को पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसने विद्रोहियों का भी दमन किया। नाउ नेक्स्ट है रजिया 1236 to 1240। ये रजिया का जो था वो 1236 से 1240 तक का समय था। शॉर्टली आफ्टर इल्तुतमिश डेथ, मतलब इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद हिज एबल डॉटर रजिया असेंडेड द थ्रोन। उसकी जो बेटी थी उसके बाद उसके समक्ष जो उसकी पुत्री थी वो सिंहासन पे चढ़ाई कर दी। ठीक है। फिर द स्कॉलर मिन्हास उस सिराज acknowledged Razia's abilities as a ruler, but he also wrote that her ability were useless as rising a woman to the throne was against the custom। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसकी बेटी जब सिंहासन पे चढ़ाई की तो रजिया सिंहासन सिराज ने रजिया की शासक के रूप में क्षमताओं को स्वीकार किया। ठीक है, उसके रजिया का मतलब उसके शासक के रूप में उसको स्वीकार किया गया, लेकिन उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी क्षमता बेकार थी, क्योंकि एक महिला कि
को सिंहासन पर बैठाना विद्वानों को के प्रथा के खिलाफ था। किसी महिला को सिंहासन पर बैठाना उस समय विद्वानों के प्रथा का के खिलाफ था। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है उनको सिंहासन दिया जाए, लेकिन फिर उन्होंने उसे बेकार भी कहा, क्योंकि उस समय विद्वानों के प्रथा के अनुसार महिला को किसी सिंहासन पर बैठाना विद्वानों के प्रथा के खिलाफ होता था। ठीक है, इनफैक्ट रजिया फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज शी वाज अ वुमन एंड ऑल्सो बिकॉज शी फेवर्ड नॉन तुर्किश नॉवेल्स। द नॉट तुर्किश नॉवेल्स प्लॉटेड अगेंस्ट हर एंड शी वाज मर्डर्ड इन 1240। उसके बाद इनफैक्ट वास्तव में यह हुआ कि रजिया को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक महिला थी, और इसलिए भी कि उसने गैर तुर्की रशिया का पक्ष लिया था। तुर्की के रशियाओं ने उनके खिलाफ साजिश रची और 1240 में उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो है घियास उद्दीन बलबन 1266 to 1287. After several weak rulers, Ghiyas-ud-Din Balban, a powerful noble, became Sultan in 1266. He continued Iltutmish's policy of suppressing revolts and strengthening the Sultan's hold over its territories. ये जो था कई कमजोर शासकों के बाद घियास उद्दीन बलबन एक शक्तिशाली कुलीन 1266 में सुल्तान बन गया। उसने इल्तुतमिश के नीति विद्रोह को दबाने और सल्तनत की पकड़ को मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्र को, अपने कार्य को, अपने प्रयास को जारी रखा। बलबन डाइड इन 1287. His grandson, the last ruler of the Slav dynasty, was murdered in 1290. फिर 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। गुलाम वंश के अंतिम शासक उनके पोते की 1290 में भी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से आज का एक्सप्लेनेशन इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी is from 1290 to 1320. Tughlaq dynasty is 1320 to 1412, and the last one dynasty is लोधी डायनेस्टी। तो ये जितने भी डायनेस्टी राजवंश हैं उस छोटा छोटा टॉपिक